बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आए दिन हमारी माताओं बहनों के साथ, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हर जगह हम लोग को 50% का जो आरक्षण दिलाने का काम कर रही हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, घर से बाहर निकलने की कहीं भी। 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में जन अधिकार पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे जा रहे हैं। लोगों को जन अधिकार पार्टी की विचारधारा से, जन अधिकार पार्टी की नीतियों से, जन अधिकार पार्टी के संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक प्रिया मौर्य का बात है, वो फतेहपुर का जो कि खागा की घटना है, वो बहुत पहले से ही चल रहा था। बच्ची ने कई बार कंप्लेन भी किया कि जो ड्राइवर है उसने ऐसा ऐसा हरकत कर रहे हैं, छेड़खानी का मामला था। उसने प्रिंसिपल से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल रिश्तेदार थे। प्रिया मौर्य की भी घटना की जानकारी आपको होगी, जिसे छत से जो है कूदकर आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जबकि वह आत्महत्या नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हम अभी गाजीपुर के जमानिया विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गांव की ओर चलो कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई है और कार्यकर्ता बैठक में यहाँ पर कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की नीति चल रही है। हमारे साथ महिला पदाधिकारी हैं, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय हो जाए। मैं इंदु मेहता, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी की महिला प्रकोष्ठ से। जिस तरह से पार्टी नारा दे रही है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप महिला पदाधिकारी हैं, महिलाओं के ऊपर क्या क्या नीति बन रही है पार्टी का? और इस जैसे पार्टी का भी अभी सुकन्या कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कहेंगे? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय सुकन्या कुशवाहा जी, और इनका भी कहना है कि अगर इस समाज में 50% पुरुष हैं तो 50% भागीदारी महिलाएं भी निभाती हैं, तो हमें 50% महिलाओं को भी हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारी माननीय सुकन्या कुशवाहा जी ने जो ठाना है उसको हम लोग को जो है जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और हर जगह हमारी माननीय अध्यक्षा जी के अनुसार जो है हर जगह हम लोग को 50% का जो आरक्षण दिलाने का काम कर रही हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, घर से बाहर निकलने की कहीं भी, या फिर जहाँ भी देख लीजिए हम लोग को जो अधिकार मिलना चाहिए अब तक मिला नहीं था। 75 वर्ष हो गए हम लोग की आज़ादी का, लेकिन महिलाएं आज भी वैसी की वैसी हैं। हक और अधिकार देने की बातें तो होती है पर मिलता नहीं है, लेकिन जन अधिकार पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखा रही है और आगे चल करके। और अभी जो कि महिलाओं के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि जगह जगह जो जितनी हत्याएं, बलात्कार हो रही है, अभी हम वही सवाल करना चाह रहे हैं। जैसे अभी आप महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बात कर रही हैं, तो अभी फतेहपुर में जैसे कि मौर्य समाज की एक बेटी को स्कूल में प्रताड़ना किया जा रहा था बस ड्राइवर के द्वारा, और प्रिंसिपल भी उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहा था। तो बच्ची ने ये सामने निकल कर आया है कि बच्ची 3 तल्ले मकान से कूद करके आत्महत्या कर ली है। तो किस तरह से जन अधिकार पार्टी इसको देख रही है? जन अधिकार पार्टी के टीम से सभी लोग गए हुए थे और इस पे आगे कार्रवाई भी की जाएगी। और जहां तक प्रिया मौर्य का बात है, वो फतेहपुर का जो कि खागा की घटना है, वो बहुत पहले से ही चल रहा था। बच्ची ने कई बार कंप्लेन भी किया कि जो ड्राइवर है उसने ऐसा ऐसा हरकत कर रहे हैं, छेड़खानी का मामला था। उसने प्रिंसिपल से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल रिश्तेदार थे। वो सारे के सारे लोगों ने अन्याय किया और इस वजह से ये हत्या तो नहीं है जिस तरह से, क्या, क्योंकि अगर हत्या होती तो बच्ची किसी से बताती नहीं, क्योंकि वो कंप्लेन भी की, बताई भी, और उस दिन जाने के बाद भी क्या होता है, प्रिंसिपल रूम में बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। क्या कारण था? बच्ची ने आत्महत्या नहीं की? नहीं, ये तो अगर वो हत्या करती तो वो किसी से ये बातें बताती ही नहीं। अंदर अंदर वो घोटती थी, कि वो घोटी नहीं, उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने घर में बताया कि वो लड़ने वाली थी, वो मरने वाली लड़की नहीं थी। और जैसे भी हो उसे हत्या का रूप भले दे दिया गया है, इसके पीछे कोई न कोई कार्रवाई, सीबीआई जांच की जाए इसकी। ये हमारी जन अधिकार पार्टी चाहती है कि इस पे जो है सीबीआई जांच। ठीक है, हम अगले हैं इस कार्यक्रम के मुख्य। मैं डॉक्टर भागीरथी सिंह मौर्य,
मैं सोनभद्र से आया हूँ। जन अधिकार पार्टी इस तरह से गांव की ओर चलो कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई है बेटा भर में, और बाबू सिंह कुशवाहा का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो किस नीति पर ये काम कर रही है जन अधिकार पार्टी? ये 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में जन अधिकार पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे जा रहे हैं। लोगों को जन अधिकार पार्टी की विचारधारा से, जन अधिकार पार्टी की नीतियों से, जन अधिकार पार्टी के संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो देश में एक समान शिक्षा चाहती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में जिसकी जितनी संख्या है उनके संख्या के अनुपात में जन अधिकार पार्टी और इसके नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी की चाहत है कि देश में रहने वाले प्रत्येक लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में उनको हिस्सेदारी दिया जाए, सुनिश्चित कराई जाए। यह काम अभी तक किसी अन्य राजनीतिक दलों ने नहीं किया है। जिस तरह से पार्टी की आप नीति की बात कर रहे हैं, ये अभी हाल में वहाँ पे बनारस में मंगेश यादव की हत्या हो जाती है और अभी नीतीश मौर्य की हत्या कर दी गई है, और नीतीश मौर्य की आज तक पुलिस पैर ढूंढ रही है, अभी तक नहीं मिला है, और उस चीज़ को पुलिस प्रशासन ने आत्महत्या करार कर दिया है। क्या कहेंगे? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, रोज कहीं न कहीं अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आए दिन हमारी माताओं बहनों के साथ, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, अनैतिक व्यवहार उनके साथ किए जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। जहाँ तक नीतीश मौर्य जी की बात है, नीतीश मौर्य की निर्मम हत्या की गई है, बड़ा ही दुखद घटना है। और निर्मम हत्या होने के बाद जब जानकारी हुई जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जौनपुर के सांसद माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उनके घर गए, उनके परिवार से मिले, और घटना के दिन से ही जन अधिकार पार्टी के लोग बनारस में धरना प्रदर्शन आंदोलन करके नीतीश मौर्य को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी के साथ अभी प्रिया मौर्य की भी घटना की जानकारी आपको होगी, जिसे छत से जो है कूदकर आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जबकि वह आत्महत्या नहीं है, वो सीधे सीधे हत्या है। जन अधिकार पार्टी और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी मांग करते हैं कि नीतीश मौर्य के घटना की और प्रिया मौर्य के घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, सुमंत सिंह मौर्य, मंडल प्रभारी जन अधिकार पार्टी वाराणसी मंडल से हूँ। आप विशिष्ट अतिथि और मंडल प्रभारी हैं, और इस प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं, और जन अधिकार पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज गाजीपुर जिला में जमनिया विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक है, तो किस तरह से इस घटनाओं को देख रही है जन अधिकार पार्टी? आज जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन मुद्दों और नारों को लेकर, भय, भूख और भ्रष्टाचार को लेकर आई थी, पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। पूरी तरीके से प्रदेश भय मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, और भूख का जो बेरोजगारी का आलम है तो पूरा कहिए मत, जन जन त्राही त्राही कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जो सरकार की एक दायित्व होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है सुरक्षा का वातावरण देने का, सरकार पूरी तरीके से फेल रही है, और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं उसको आत्महत्या का रूप देने का काम कर रही है। यह प्लानिंग वे में जो गुंडे बदमाश हैं वो पूरी तरीके से प्रदेश में हावी हैं, और लगता है जैसे
प्रदेश की सरकार गुंडे और बदमाशों को संरक्षण देने का काम कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम योगी की सरकार बता रही है कि हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, गुंडों का सफाया कर रहे हैं, और आए दिन ऐसे हत्याएं हो रही है। घर से पुलिस आती है 11 बजे रात को, किसी को लेकर के जाती है, किसी को ले जा करके फिल्मी स्टाइल में इनकाउंटर कर दे रही है। तो किस तरह से सफल है योगी सरकार? यह सरकार की नाकामी है और सरकार के एक्शन से प्रतीत होता है कि ये जो एनकाउंटर वाली घटना 2 दिन पहले अरेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद जाके मुठभेड़ देके दिखाकर एनकाउंटर करते हैं, तो जैसे सरकार की एक अंतर्निहित प्लानिंग चल रही है, साजिश चल रही है। इसलिए लगता है कि सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है। ये सब अच्छी बात नहीं है। सरकार का जो एक जिम्मेदारी है, जनता ने उनको मैंडेट देके सरकार बनाया है, सबको सुरक्षा देना, सबको रोजगार देना, सबको भोजन देना, सबकी व्यवस्था देना, यह सरकार की जिम्मेदारी। जिस तरह से तैयारी चल रही है, कार्यकर्ता बैठक की तैयारी चल रही है, गांव-गांव में बूथ गठन का तैयारी चल रहा है, 27 में किस तरह की तैयारी? पार्टी अपने केवल अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन के साथ लड़ेगी चुनाव? हमारे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी पूरे प्रदेश में घूम घूम के कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जो आज मोदी जी की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आई है, जन अधिकार पार्टी का मानना है कि सबसे पहले इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, यह लागू होना चाहिए। और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए अनाप शनाप के काम कर रही है। संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कार्यकर्ता बैठक चल रही है, तो जिस तरह से कार्यकर्ता बैठक हुई है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का और बूथ गठन के कार्यकर्ता बैठक हुई है जमनिया विधानसभा में, और हमने बात किया इनसे, तमाम बातें हुई, तमाम घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसी वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।